जय मसीह के दोस्तों आज मैं हूँ सीपरी चर्च झांसी। लेकिन इसका जो विशेष नाम जिसको हम सब जानते हैं वो है पीला गिरजाघर यानी येलो चर्च। और इस चर्च की जानकारी के लिए अभी हमारे साथ में इस यूथ के जो सेक्रेटरी साहब हैं मिस्टर जोए वो हैं, और फिर हम अंदर की और जानकारी लेंगे यहाँ के पासबान साहब से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ जानकारी ब्रदर से लेते हैं। तो देखिए ब्रदर, जय मसीह की। जय मसीह की। तो देखिए सबसे पहले मैं एक बार और कुछ जानकारी के लिए पहले आपको मैं दिखा दूं। यहाँ लिखा है सीपरी चर्च जो झांसी का चर्च है, और डायसिस ऑफ लखनऊ यहाँ दिखा है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीएनआई के अंडर में आता है। और नीचे लिखा है पीला गिरजाघर इस्टेब्लिश 1910। तो ब्रदर अभी हमारे इस चर्च के जो चारों तरफ मुझे घर दिखाई दे रहे हैं, क्या अपने मसीह लोगों के घर हैं? हाँ जी, मतलब क्रिश्चियन कॉलोनी एक तरह से। जी हाँ, ये क्रिश्चियंस के सारे घर हैं। ये पूरा कैंपस जो है वो क्रिश्चियंस का है और क्रिश्चियंस घर हैं यहाँ पर। ये आप सामने देख रहे हैं, ये पादरी साहब यहाँ पर जो अपॉइंट होके आते हैं डायसिस की तरफ से। अच्छा, उनकी कोठी है। ये पास्टर निवास है मतलब, है ना। देखिए यहाँ पर अभी यहाँ नाम लिखा हुआ है हमारे रेवरेंट मुकेश मसीह सर का, जो यहाँ पर इस समय जो है जो इंचार्ज हैं सीपरी येलो चर्च। और ये कुछ लोकेलिटी है आसपास के घर हैं जो ये मसीही घर है। वैसे ब्रदर इस जगह का लोकेशन का एड्रेस या क्या कहलाएगा? ये जो आप जहाँ पर इस समय खड़े हैं वो झांसी का बिल्कुल हार्ट है और इसको सीपरी बाजार के नाम से जाना जाता है। सीपरी बाजार। जी हाँ। तो आइए ब्रदर अंदर चलते हैं, क्योंकि बड़ा ही खूबसूरत सा हमारा येलो रंग का पेंटेड चर्च दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ नज़ारा मैं आपको इस समय दिखा रहा हूँ हमारे इस प्रभु के भवन का, जो पीले रंग से पेंटेड है। कुछ मेरे राइट साइड कुछ इस तरह से है और लेफ़्ट साइड ये बड़ी पार्किंग है और काफ़ी गाड़ियाँ भी इस समय नज़र आ रही हैं। आज तीसरा रविवार था, तो यहाँ पर पहले और तीसरे रविवार को यहाँ पर प्रभु भोज की रीति को पूरा किया जाता है। ब्रदर हमारे इस चर्च का नाम सीपरी चर्च तो है, पर येलो चर्च क्यों है इसका नाम? येलो चर्च इसका नाम ऐसे पड़ा है कि ये जब से इस चर्च की स्थापना हुई है तब से जो इसका पेंट रहा है, इसका जो रंग रहा है वो पीला रहा है। तो लोगों ने आसपास जितने लोग रहे अपने मसीह भाई बहन है, तो ये पीले गिरजे के नाम से मशहूर हो गया। पीले गिरजे के नाम से पीला था, इसलिए इसको आज पीले गिरजे के नाम से पूरे यूपी और पूरे इंडिया में जाना जाता है। तो सच बात तो ये है कि मैंने वाइट चर्च देख रखा है और लाल चर्च रेड चर्च तो काफ़ी जगह देखा है, पर पीला गिरजाघर मुझे कहीं और देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर आप भी जानते हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस जगह पे पहुंच पाऊं। पर एक बार मैं आपको इस चर्च के चारों तरफ का कुछ नज़ारा दिखाता हूं। यहाँ पे लिखा है वेलकम टू सीपरी चर्च झांसी। तो ब्रदर हम इस जगह को किस तरह से काम में लेते हैं? यहाँ पर जब हमारे चर्च में एनुअल स्पिरिचुअल कन्वेंशन होती है या फिर कोई और अन्य फंक्शन होता है, संडे स्कूल का, यूथ का, WFCS का, तो ये जो स्टेज है इसको यूज़ करा जाता है। आप देखिए पीछे अभी बैनर रखे हैं, क्योंकि अभी हाँ, में कन्वेंशन हुई थी, कन्वेंशन हुई थी ओपन में, और ये स्टेज अपने धार्मिक कामों में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये स्टेज का कुछ नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। और इस स्टेज पर से कुछ प्रोग्राम वगैरह करने होते हैं तो यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, स्टेज के रूप में काम में लेते हैं। और ये कुछ पूरा बैठने की जगह उस समय लगाई जाती है, चेयर वगैरह यहाँ पर। और मसीह लोग काफ़ी आज संडे की आराधना के बाद इस समय यहीं हैं। और ये कुछ नज़ारा हमारे इस प्रभु के भवन का दिखाई दे रहा है, चर्च का दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ देख सकते हैं जो छत है वो केलू वाली है और लाल रंग का पेंट उस पर बड़ा ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो ब्रदर हमारे यहाँ पे जो कन्वेंशन है वो क्या फिक्स समय कुछ डेट है? जैसे मैं जहाँ मैं रहता हूँ तो हम लोगों ने कर रखा है मई महीने के लास्ट जो संडे आता है उस तारीख को हम लोग वहाँ कन्वेंशन करते हैं। तो अपने यहाँ पर ऐसा है कि जो इस चर्च की स्थापना हुई थी वो 10 अक्टूबर 1910 में हुई थी। 10 अक्टूबर 1910 को इस चर्च की स्थापना हुई थी। और उसी जो भी अक्टूबर में सेकेंड संडे होता है उसको ये कलीसिया अपनी चर्च एनिवर्सरी मनाती है। और उससे 3 दिन पहले एक आध्यात्मिक सम्मेलन होता है, एक एनुअल स्पिरिचुअल कन्वेंशन होती है। हाँ। और उसके बाद रविवारी आराधना में हम अपने चर्च बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी इस बार जो है हमारे वक्ता कहाँ से आए थे, कौन आए थे? इस बार हमारे वक्ता जो थे वो पास्टर विशाल सैमुअल जीवन मिनिस्ट्रीज इंदौर से थे। हाँ, वर्शिप टीम हमारी येलो चर्च की यूथ ही थी, उसने लीड करी थी प्रेजेंट वर्शिप। अच्छा, तो आप यूथ में, तो अपने यूथ में अभी कितने बच्चे होंगे इस चर्च में? हमारे यूथ में अभी 25 बच्चे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे अपनी स्टडीज़ के लिए बाहर चले गए, अन्य शहरों में चले गए। अभी थोड़ा सा यूथ कम हो गया, 25 लोग अभी इस चर्च की यूथ में हैं।
एक्टिव जो अभी इस समय एक्टिव है ना। और संडे स्कूल में हमारे बच्चे, संडे स्कूल में कम से कम लगभग 40-45 बच्चे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 40-45 अच्छी संख्या है। और ये देखिए यहाँ पर इस तरह से कुछ बैरिकेड आप समझ सकते हैं जहाँ पे लगाए गए ताकि बड़ी गाड़ियाँ इसके आगे ना आएँ, और सलीब लगाई गई है इनके ऊपर इस तरह से, बड़ी खूबसूरत ये दिखाई दे रही है। और ये कुछ हमारे मसीही लोग हैं जो चर्च के बाद में एक दूसरे से मिलते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और चाय नाश्ता कुछ यहाँ पे रखा गया था। तो साथ ही यहाँ पर यहाँ लिखा है किचन, तो किचन वगैरह की व्यवस्था भी कर रखी है अपन ने चर्च में। किचन है, जब कोई भी फंक्शन होता है, खाना होता है तो यहाँ सब बनता है चर्च के अंदर। किसी भी फंक्शन में, चर्च एनिवर्सरी पर, न्यू ईयर लंच होता है और सारे लंच में खाना यहीं पर बनता है, सारा खाना यहीं बनता है। तो आइए आपको एक बार किचन भी दिखा देता हूँ मैं हमारे येलो चर्च का। और ये किचन वाला सेक्शन है और यहाँ पर इन अच्छा लकड़ी के उस पर बनाते हैं ना, तो जी हाँ, लकड़ियाँ सब रखी हैं, जमा है। अभी नए साल की तैयारी चल रही है। और तो इसमें कुछ सामान वगैरह रख रखे होंगे फिर, है ना। हाँ, पूरा ये किचन है। तो खाना जब बनाना होता है, कलीसिया को मिलना होता है या किसी प्रकार का प्रोग्राम करना होता है तो इस जगह खाना बनाया जाता है और पूरा शेड वगैरह लगा हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि किचन वगैरह भी अपने बना रखा है ताकि कुछ भी प्रोग्राम करने हो तो यहाँ के ही कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं चर्च के पीछे की तरफ से इस चर्च को मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जो गुलदस्तों का जो गमले हैं उनका कलर जो किया गया है वो लाल रंग से किया गया है, तो देखने में पीले और लाल का कॉम्बिनेशन और भी अच्छा दिखाई दे रहा है। पीछे से चर्च कुछ इस तरह से दिखता है। और ये वो स्टेज है जब छोटी गैदरिंग वगैरह यहाँ पर होती है तो इस जगह को काम में लिया जाता है। पीछे की तरफ भी अच्छे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं जिससे छाया भी यहाँ पे बनी हुई है। देखिए स्टोन यहाँ लगा हुआ है, ये किस लिए लगा हुआ है? ये स्कूल का स्टोन है इस चर्च अच्छा के अंतर्गत। एक स्कूल वो डायसिस के द्वारा रन करा जाता है, डायसिस ऑफ लखनऊ सीएनआई के द्वारा। तो वो स्कूल यहाँ पर बगल में है, तो उसी का स्टोन है। अच्छा, ये देखिए हमारी इस चर्च से जुड़ी हुई एक स्कूल है, उसका स्टोन इस जगह पे लगा हुआ है। ब्रदर जो है अपने जो रेवरेंड सर हैं मुकेश मसीह सर, वो इस चर्च में, येलो चर्च में कितने समय से हैं? वो 2022 में लखनऊ से यहाँ ट्रांसफर होकर आए थे और 2022 से अपनी सेवाएं यहाँ पे चर्च में दे रहे हैं। तो अपने जो पास्टर्स रहे हैं उनकी कोई लिस्ट वगैरह कुछ है अपने चर्च में? उनके सारे नाम मेंशन है। देखिए ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई चर्चेस में मैंने देखा है लगे हुए होते हैं पर कईयों में नहीं भी होते हैं। तो ये एक अच्छा है कि अगर लगे हुए हों ताकि हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसको, उनको भी हमारे जो पासबान अब तक रहे हैं उनका नाम पता रहे और कब से कब तक रहे। तो देखिए ये एक, अब मैं वापस से पार्किंग वाली जगह पे आ गया हूँ और ये हमारे चर्च का कुछ नज़ारा इस तरह से है। इस तरफ से भी गेट है, इधर से ही चलें? जी हाँ, इधर से भी गेट है, इधर से भी आ सकते हैं। तो अब हमने चर्च को चारों ही तरफ से बाहर से देख लिया है और ब्रदर जॉय ने बहुत अच्छी जानकारी इस चर्च के बारे में अब तक दी है। अब अंदर की जानकारी हमारे पासबान साहब से हम लेने वाले। तो आइए अब चर्च को अंदर से भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। देखिए ये कुछ सीढ़ियां हैं और अंदर की तरफ चलने से पहले यहाँ पर भी एक स्टोन दिखाई दे रहा है। ये 1998 तो एक स्टोन मेन गेट के नज़दीक ही लगा हुआ है। और ये पहला कुछ नज़ारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारे इस येलो चर्च का, ये जो विंग्स होती हैं साइड में उससे हम एंटर हुए हैं। तो ये कुछ नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर चेयर वगैरह भी लगी हुई हैं जो लकड़ी की चेयर हैं। साथ ही यहाँ पर गीत की पुस्तकें, बाइबल और इसी तरह से अशायरबानी की पुस्तकें यहाँ पे रखी हैं ताकि इस आराधना में हम इनको काम में ले सकें। और ये हमारा पूरा पुलपिट वाला एरिया है जहाँ से देखा जा सकता है। तो पास्टर साहब अपनी प्रीच इस जगह से देते हैं? जी हाँ, इस जगह से देते हैं ना। हाँ, ये लकड़ी का बना हुआ है क्या? ये दिख ऐसा रहा है जैसे लकड़ी का बना हुआ है। ये पत्थर का है इस पे। अच्छा जी हाँ, कुछ डिज़ाइन इस तरह से, पेंट इस तरह से किया गया है कि लकड़ी का दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा। तो देख सकते हैं ये जो हिस्सा है ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है बाद में बनाया गया है क्या? जी हाँ, अभी जो हमने बाहर स्टोन देखा ना, अच्छा, विंग है वो, ये बाद में बनाया गया, बाद में बनाया गया था। ये बाद में इसको एक्सटेंड करा गया। तो दोनों ही तरफ, इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ? जी हाँ, पहले सिर्फ बहुत, जब शुरुआत में सिर्फ इतना हिस्सा था, लेकिन जैसे जैसे कलीसिया का विस्तार होता गया उस हिसाब से विंग्स को एक्सटेंड किया गया। तो देखिए ये वो जगह है जो पहले से ही इस जगह पे चर्च के शुरुआत में ही बनाई गई थी
लेकिन जो इनके विंग्स वाला एरिया है जहाँ पे आरसीसी दिखाई दे रही है, ये बाद में बनाया गया था इस जगह पर, ये दोनों ही तरफ। लेकिन जो पुराना जो भवन है हमारा, उसका जो हिस्सा है छत का, वो देख सकते हैं आप किस तरह से केलू वाली छत का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इस तरह से देखिए लोहे की जो एंगल्स है उसके सहारे इस छत को बना रखा है। लेकिन साथियों सामने की तरफ मुझे एक बाइबल दिखाई दे रही है और वो देखने में बहुत पुरानी दिख रही है। तो मैं कोशिश करता हूँ अगर उसमें सन लिखा हुआ है तो मैं आपको भी दिखाता हूँ, और किस तरह की राइटिंग उस बाइबल में है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ब्रदर जोय से मैंने कहा एक बार उस बाइबल को हमारे नज़दीक लेके आएंगे। अच्छा देखिए ये कुछ हमारी बहुत ही पुरानी बाइबल दिखाई दे रही है। इसमें कहीं सन अगर लिखा हुआ दिख जाए, इस तरफ का जो स्टार्टिंग वाला हमारा जो उत्पत्ति की पुस्तक है उसके आगे के पेज कुछ स्टार्टिंग तो है, लेकिन जो शुरुआत के जो पेज हैं जहाँ पर इस बाइबल के बारे में वर्णन लिखा होगा वो इस तरफ तो नहीं है, देखना उस तरफ। अच्छा यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी हुई है, ये लंदन से प्रकाशित हुई थी, लेकिन इसका सन मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन देखने में आप देख सकते हैं कितनी पुरानी हमारी ये जो पवित्र शास्त्र है बाइबल है, और ये अंग्रेजी में ये यहाँ पे लिखी हुई है इसकी, बहुत पुरानी है भाई जो है। और इसको जो हमारी वेदी है ठीक उस जगह पर रखा गया है, सामने की तरफ एक बड़ा सलीब है। लेकिन इधर मुझे कुछ ये लिस्ट भी दिखाई दे रही है और साथ में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं। ब्रदर जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण डैनियल। आप चर्च के ही मेंबर हैं? जी। अच्छा ब्रदर सर हमारे यहाँ पर इस चर्च में कितने कलीसिया में कितने मेंबर रहे हैं? कम से कम 400 से 450 400 से 450 परिवार हैं। परिवार है। और मेंबर की अगर बात करें तो मेंबर अपना ऐसे हो जाते हैं कि बच्चे समेत मिला के 750। 750 बहुत अच्छी संख्या है, क्योंकि मैंने ऐसे चर्च भी देखे हैं जहाँ 5 फैमिली और 10-20 मेंबर हैं। बहुत आशीष वाला चर्च है हमारा। ये अपनी लिस्ट है जितने भी पास्टर्स थे। अच्छा देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ जो भी पासवान हमारे इस चर्च में अब तक रहे हैं। तो 1910 से यहाँ पर दर्शाए गए। जो पहला नाम लिखा है वो है रेवरेंड हैज लॉफ। 1910 से लेकर के 1930 तक इस प्रभु के भवन में अपनी सेवाएं दी हैं। और इस तरह से जो 16 अब तक रहे हैं यहाँ पर पास्टर साहब, और जो लास्ट नाम लिखा हुआ है वो है रेवरेंड मुकेश मसीह सर, जो 2022 से हमारे इस प्रभु के भवन में है। लेकिन इधर मुझे कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं, और मुझे लगता है जब मसीही गीत गाए जाते होंगे तो इन म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को भी बजाया जाता होगा। तो हमारी यूथ बजाती है उसको। सर जय मसीह की। सर जय मसीह की। आप हमारे चर्च के सेक्रेटरी साहब हैं। हाँ अच्छा सर जय मसीह की सर। बहुत सबसे सीनियर मेंबर हैं चर्च के। हाँ 45 सर का नाम? से अपनी सेवा देते हैं। सैमसन पॉल सर। सर बहुत खुशी हुई हमारे को आज इस येलो चर्च में आकर के। और वास्तव में जो येलो चर्च नाम है ना पूरा येलो, और येलो अच्छे चर्च से नाम नहीं है इसका, सॉरी, इसका नाम है सीप्री सीप्री चर्च। सीप्री येलो चर्च। तो होता हुआ है, इस कारण से इसको येलो बोलते हैं। और लेकिन हम जहाँ भी सुनते हैं ना राजस्थान में भी, तो वहाँ येलो चर्च। ये तो झांसी में भी पूछेंगे आप तो सब येलो चर्च। येलो चर्च। और लाल चर्च बोलेंगे तो मतलब होली क्रॉस चर्च। पत्थर का चर्च बोलेंगे तो मतलब सेंट मार्टिन चर्च। सेंट मार्टिन। अच्छा इस तरह से अलग अलग है ना, उनके दिखने के तरीके से उनका नाम दे दिया गया है। मतलब एक सामान्य सा नाम है, इसलिए है कि लोगों को पता चल चलती जाए। भाषा में है ना। सीपरी तो इलाका है, लेकिन ये जो है रंगों से ज़्यादा पहचाने जाते हैं। तो सर हमारे जो क्रिसमस या ईस्टर के प्रोग्राम होते हैं तो उस समय पर क्या हम लोग किस तरह की गैदरिंग वगैरह करते हैं? कुछ मेला वगैरह लगता है क्या हमारे यहाँ पे? मिलन समारोह होता है ना। तो मेला कहाँ लगाते हैं यहाँ पर? यही कैंपस में लगता जो हमारा पार्किंग वाला एरिया है है। यही। पूरा पार्किंग से लेके ये पूरे तो किस तरह का मतलब हम लोगों का अरेंजमेंट रहता है? पूरा जितने भी झांसी के चर्चेज हैं, और चाहे वो सब कैथलिक combined हो, चाहे सब करते कंबाइंड यही आते तो हैं। कुछ खाने पीने के। सर जय मसीह की। हमारे इस चर्च के रेवरेंड सर हैं, रेवरेंड मुकेश मसीह सर। सर हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और साथ में हमारे इस खूबसूरत प्रभु के भवन को देख करके। बस प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सर। दोस्तों मैं आपको बताऊं तो हमारे इस चर्च में पहले और तीसरे रविवार को प्रभु भोज की रीति पूरी की जाती है, और हमें भी मौका मिला कि आज
प्रभु भोज हम ले पाए सर के हाथों के द्वारा। तो सर मैं थोड़ी जानकारी जब ले रहा था हमारे इस चर्च के बारे में कि हमारे जो क्रिसमस वगैरह के और ईस्टर के प्रोग्राम जब आयोजित किए जाते हैं तो मेले वगैरह में किस तरह के या कुछ खेल प्रतियोगिता, क्योंकि हमारे गाँव में तो खेल प्रतियोगिता खेल प्रतियोगिता के अलावा ये यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी स्टॉल्स रहते हैं खाने के, गेम्स के, और जैसे अपना लॉटरी ड्रॉ रहता है अच्छा लास्ट में, तो जितने बड़े से बड़ा इनाम रहता है वो उसमें रहता है। अच्छा, क्रिसमस के समय क्रिप लगती है यहाँ पे, अच्छा जो मतलब चटनी बनाई जाती है पूरी। अच्छा, चटनी वगैरह पूरी बनाई जाती है, बनाई बहुत जाती अच्छी बात है। तो वो पूरे जितने भी झांसी के लोग रहते हैं शाम के समय वो खुली, सभी तरह के सभी लोग आकर के ना, सब नॉन क्रिश्चियन सब आकर के देखते हैं ना। हाँ। तो सर आप अपना जो चर्च है ये डायसिस ऑफ शायद लखनऊ के अंडर में आता है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, डायसिस ऑफ लखनऊ। तो सर आप इस 2022 से पहले कौन से चर्च में? मैं इससे पहले वेस्ट इंडियन मेथोडिस्ट चर्च CNI लालबाग लखनऊ में था। लाल बाग में थे, हाँ सर, मुझे वहाँ भी जाने का मौका मिला था। सर मैं थोड़ा सा अब इस चर्च की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहता हूँ कि हमारे चर्च को नींव किसने रखी और किस तरह से हमारे इस प्रभु के भवन को बनाया गया, वो आपको बताएंगे इसके बारे में जानकारी। हाँ सर। इस चर्च की न्यू जो है 1910 में जे मिल्टन कॉल्टन, जो कि फिलाडेल्फिया अमेरिका के निवासी थे, उनके द्वारा रखी गई थी जी। तो देखिए वहाँ पर वो टैबलेट लगी हुई है उनके अच्छा, नाम से। सामने टैबलेट लगी हुई चलिए है। आप हाँ लीजिए हाँ। थोड़ा क्लोजअप। तो देखिए ये हमारे लोगों के जो सामने वेदी के सामने वाले जो सिटिंग है वो कुछ इस तरह से, और चेयर वगैरह, लेकिन मुझे लग रही है शायद बाद में ये तो नई बना दी गई है ना, तो पुरानी वगैरह बेंचेस जो थी वो रखी हुई है अभी अपने पास, रखी हुई है। चलिए, क्योंकि दोस्तों सच बताऊं तो मुझे जो पुराना फर्नीचर है ना उसको भी देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी आप ये टेबलेट देखिए। आप इस टेबलेट के बारे में थोड़ा बताइए सर। ये देखिए, ये मिस्टर जे मिल्टन कॉल्टन, मिस्टर मिसेस जी, फिलाडेल्फिया USA के निवासी थे, उनकी टैबलेट लगी है 1910। हाँ, बन के तैयार। और ये नीचे वाला ये 25 साल जो हमारे द्विवेदी साहब को हुए थे, तो उनके उसमें कार्य के उसमें ये लगाया गया था। अच्छा, और यहाँ पे साथ ही लिखा है 100 ईयर्स हाँ 2010 में। अच्छा, स्थापना जो चर्च की हमारे आराधना शुरू हुई उसके 100 साल भी पूरे हो चुके थे। हाँ, तो ये है, ये यहाँ से दिखाइए। और हमारा जो हॉल था पूरा। अच्छा, ये पूरा एक हॉल था स्टार्टिंग में, और हमारा जो प्रभु का भवन है येलो चर्च या सिपरी चर्च जिसे नाम से जानते हैं, कुछ सामने से इस तरह से दिखाई देता है। जय मसीह की ब्रदर। मसीह हैं, मनीष विशाल मसीह। ये इनके फादर मतलब काफ़ी मतलब शुरू से इन लोग यही रहे। अच्छा, आप लोग जो शुरुआती कलीसिया के जो मेंबर हैं, तो आपके जो फोर फादर हैं वो इसी चर्च से जुड़े हुए थे। हाँ, तो आप कौन सी पीढ़ी हुए? थर्ड जनरेशन हुआ है। मतलब हमारा बेटा, आपका बच्चा जो है वो 4th जनरेशन है। बहुत अच्छी बात है, प्रभु की आशीष है। और पीछे की तरफ सर ये बेस्ट्री वाला एरिया, तो एक बार आइए बेस्ट्री भी देख लेते हैं। और ऊपर जाने दिखा देना भाई साहब, ऊपर का पीछे देखिए ये हमारा बेस्ट्री वाला एरिया है। और दोस्तों बड़ी एक जिज्ञासा मेरे मन में थी कि हमारे इस एक हॉल को जो चर्च के नज़दीक होता है इसको बेस्ट्री क्यों कहा जाता है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे भाई साहब कुछ जानकारी दें, क्योंकि मेरी बड़ी जिज्ञासा है सर कि इस कमरे को, इस हॉल को बेस्ट्री क्यों कहा जाता है। वेस्ट इसलिए कि ज़्यादा जो हमारे चर्च के सामान होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वेपर्स होते हैं, वाइन होती है, वो सब यहाँ पर अलमारी में रहती है। और एक छोटी मीटिंग भी जो है हम अपनी पास्टर कमेटी के साथ कर सकते हैं, और इसी में तैयार हुआ जाता है। फिर हम लोग मिलकर दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब हम लोग ऑल्टर पे जाते हैं। जो हमारे पासवान सारे हैं जो हमको अच्छी बातें सिखाने वाले हैं, वो पहले खुद आत्मिक रूप से जगह पे तैयार होते हैं और फिर हमारे के बीच में उस वचन को लेके आते हैं। तो ये एक बेस्ट्री का मीनिंग इस जगह बनाया जाता है चर्च के नज़दीक। हमारे बेस्ट्री वाले एरिया में एक रास्ता पीछे की तरफ हॉल बना हुआ है, और यहाँ से जो सीढ़ियाँ जा रही है ये ऊपर की तरफ जा रही है, और ऊपर जाकर के बेल है, पूरा बेल है, बेल का है। हाँ, 3 माले का है। ये जो रस्सी जा रही है जी है ना, ऊपर जाकर के बजाते हैं वो रस्सी, वो रही काफी ऊपर है। तो बेल भी उसी समय की लगी हुई है। जी हाँ, चर्च की शुरुआत के समय की ही बेल लगी हुई है यहाँ पर। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको हमारे जो हॉल है उसको मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन हम लोगों और साथ ही हमारे पास स्टेट कमेटी के जो मेंबर्स हैं
वो भी हमारे सब सामने की तरफ दिखाई दे रहे हैं। जय मसीह की। सर मैं चाहता हूँ एक बार अपना परिचय जरूर दे दें ताकि हमारी जो देखने वाले दर्शक हैं वो भी आपको पहचान पाएँ। आपका नाम मैम? मेरा नाम है शारदा जेम्स। शारदा जेम्स जी। मेरा बेसी सिंह। बेसी सिंह। मैं चार्ल्स विलियम कमेटी मेंबर। चार्ल्स विलियम सर। सैमसन पॉल। सैमसंग पॉल सर। मेरा नाम विशाल मसीह है। विशाल मसीह सर। खड़े पीटर। राजेश पीटर ब्रदर। मैं प्रवीण डैनियल। प्रवीण डेनियल। और आप हमारी मैडम। और मुझे अच्छा लगा बहुत आज इस चर्च में आकर के। और ये हमारे यूथ के सेक्रेटरी साहब मिस्टर जॉय। हाँ तो मिस्टर जॉय जो हमारे मुकेश सर हैं, मुकेश मसीह रेवरेंड सर, उनके ही पुत्र हैं। आप छोटे बेटे हैं बड़े बेटे? बड़े बेटे। बड़े बेटे। छोटा बेटा इनोश वो कहाँ, वो भी यहीं कहाँ वो भाग गया घर था? चला गया। घर चला गया है। वो कौन सी क्लास में है? 8। और आप? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन कर रहे हैं ब्रदर। ये इन्हीं के जीवन से पहले वो दिखा दो। चलिए हॉल में अंदर चलने से पहले इस चर्च के ऊपर कुछ लिखा, इस हॉल के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है जे मिल्टन कॉल्टन कम्युनिटी हॉल। उन्हीं के नाम से इनने चर्च बना है। अच्छा यहाँ पर उनकी मेमोरी में ये मेमोरी में एक स्टोन लगाया गया है। एक देखिए, साथ ही कुछ रंग बिरंगी चेयर हमारे इस चर्च के जो एरिया है वहाँ पे रखी गई है ताकि मसीह लोग इन जगहों पर बैठ करके आपस में बातचीत भी कर सकें। और ये हॉल है ना, देखिए ये हॉल है। सामने की तरफ तो स्टेज है, बड़ा ही खूबसूरत सा स्टेज बना हुआ है। हाँ, और ये कुछ अच्छा पुराना फर्नीचर, ये पूरा हॉल है। लेकिन मैं आपको एक बार पुराना फर्नीचर दिखाता हूँ नज़दीक से, किस तरह से अभी भी इस कलीसिया के लोगों ने हमारे इस पुराने फर्नीचर को संभाल के रखा है। देखिए ये कुछ इस तरह की जो चेयर है ये लोहे की बनी हुई है, लेकिन जो पीछे की तरफ बैठने सराहना लेने का और बैठने का है वो लकड़ी का बना हुआ है। और साथ ही यहाँ पर एक टेबलेट लगा हुआ है। जिन लोगों ने इस चर्च, इस हॉल के बनने में हाँ चंदा दिया था, डोनेशन दिया था, उनका नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखिए मैं एक बार आपको जो इस हॉल का जो बैकग्राउंड है वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का ये दिखाई दे रहा है। ये प्लेन है लेकिन देखने में इस तरह से उभरा उभरा सा दिखाई दे रहा है। और ये कुछ नज़ारा हमारे हॉल का सामने से दिखाई देता है। तो सर हमारे इस जो चर्च हॉल है, कम्युनिटी हॉल, इसको किस तरह से काम में लेते हैं? संडे स्कूल के लिए ही काम में लेते हैं? संडे स्कूल के हमारे बच्चे कल्चर प्रोग्राम करते हैं, बड़े दिन पे, ईस्टर पे या कोई सा फंक्शन होता है उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। या जिनके घर बहुत छोटे हैं, प्रेयर मीटिंग रखते हैं वो घरों में, तो यहाँ कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। उनके लिए पूरा कंडोलेंस जो मीटिंग होती है वो इसमें होती है। अच्छा, चर्चेस मीटिंग यहाँ होती है? बहुत सारी मीटिंग जो हमारे के पास जगह नहीं है हाँ वो करा सकता पर उसका कोई चार्ज नहीं। कोई चार्ज चार्ट भी नहीं है ना। और बड़ा ही उपयोगी है उन मसीह भाई बहनों के लिए जो कलीसिया से जुड़े हुए हैं और जो अपना खुद का अरेंजमेंट सही से नहीं कर पा रहे, वो इस जगह आकर के जरूर कर सकते हैं। लेकिन मैंने सुना है सर हमारे चर्च से जुड़ी हुई एक स्कूल भी है। अच्छा, जैसा क्योंकि ब्रदर जॉय ने बताया था कि हमारी चर्च से जुड़ी हुई एक स्कूल है और ये स्कूल का नज़ारा है पीछे का। तो सर ये स्कूल क्या उसी समय की है जब चर्च का निर्माण किया गया था या नहीं, ये बाद में बनाई गई? ये बाद में बनाया गया। बाद में बनाया गया था। ये हमारे चर्च के लोग थे कुछ पुराने जो अभी रनिंग में है, ये रनिंग में रनिंग में है। तो देखिए मैं आपको स्कूल की तरफ लेके आ गया हूँ जो कम्युनिटी हॉल के पीछे की तरफ है। और ये कुछ इस तरह के कमरे हैं। तो स्कूल का क्या नाम है? लेडी रोज दयाल। पहले क्रिश्चियन प्राइमरी स्कूल था। अच्छा, लेकिन वो बाद में इसको बिशप दीनदयाल थे, उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। अच्छा, उनने भी काफी इसका सहयोग करा था। हाँ। इसलिए उनके नाम से ये बनाया गया। मतलब लेडी नाम रोज दयाल। लेडी रोज दयाल दयाल। उनका नाम। देखिए ये अब स्कूल का वो वाला हिस्सा है जहाँ पर मैं आ गया हूँ आपको लेकर के। और अच्छा यहाँ पे भी एक स्टेज बना हुआ है, बड़े खूबसूरत से यहाँ पर गमले लगे हुए हैं जिन पे रंग बिरंगे फूल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और कुछ इस तरह का ये पूरा स्कूल का एरिया है। और ये चारों तरफ से मैं स्कूल आपको दिखा रहा हूँ।
तो अभी अपने स्कूल में कितनी स्ट्रेंथ होगी अराउंड? अभी तो करीब करीब 300 करीब है 300। और कौन सी क्लास और तक कोई बच्चे? समय में ये 8 तक है। 8 तक है। अच्छा। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों लगते हैं। कोई समय में यहाँ पर तो कोई अलग अलग टाइम पे लगते हैं या? नहीं, एक ही टाइम पे। अच्छा। आप मैनेजर भी रहे हैं स्कूल की? अच्छा, आप मैनेजर सर भी रहे हैं। कोई टाइम पे सर आप बता रहे थे? जी हाँ, कोई समय पे 3000 बच्चा था। अच्छा, देखिए काफ़ी संख्या में बच्चे हमारे का स्टाफ था। बहुत बहुत बड़ी संख्या कम है। हो गया क्योंकि काफ़ी स्कूल खुल गए। काफ़ी स्कूल खुल गए हैं। यहाँ से स्कूल का मेन एंट्रेंस गेट है। ये स्कूल जो है इस तरफ ऑफिस सिर्फ बना हुआ 4 है। बच्चों से स्टार्ट हुआ था। और ये कब स्टार्ट हुआ था, कुछ बता सकते हैं इसके ये बारे में? आप दिखाते हैं, अपनी टैबलेट लगी है। अच्छा, टेबलेट लगी हुई है। हाँ, 1974 1974 1 अगस्त जी 1974 हाँ। में इस स्कूल को 4 बच्चे थे। जस्टिन रॉबिन्सन, अच्छा, उन बच्चों के नाम भी लिखे हुए हैं। जी हाँ, रेजिनल मैथ्यूज, जैन सिंह और सुशीला रॉबिन्सन। देखिए यहाँ पे 4 बच्चों के नाम भी अब तक मेंशन है जो पढ़ने आए थे। ये ऑफिस का एरिया है पूरा। और ये इस तरफ जिन लोगों ने बनाया था हमारे चर्च के, हाँ। उन लोग के नाम है उन लोगों के मिसेस ए फ्रैंकलिन, मिस्टर डब्ल्यू पीचन, मिस्टर ओ एस सैमुअल, मिस्टर ए मैथ्यूज, मिस्टर मसी अभी चरण। इनमें से कोई है? अभी इनमें से कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। सब एक्सपायर हो गए। काफ़ी पुराने लोग थे, मिस्टर वाइट वाटर वगैरह। ये मसीहगंज एरिया लगता है, उसी में आता है। मसीहागंज, हाँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी कोशिश झांसी के सीपरी चर्च, जो अपने येलो चर्च नाम से भी बहुत जाना जाता है, इसको दिखाने की। और हमने कोशिश करी आपको अच्छी जानकारी देने की कोशिश करी है। फिर भी दोस्तों, अगर आप कोई जानकारी हमारे इस पुराने और ऐतिहासिक चर्च के बारे में रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो भी हमारे इस पुराने और ऐतिहासिक चर्च जो झांसी का चर्च है उसको देख पाएँ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और प्रभु के भवन में, किसी और खूबसूरत चर्च को देखते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह। और बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों ने दी, मुझे बहुत अच्छा लगा आज इस चर्च को देख करके। आप आए, हमको भी अच्छा लगा। हाँ। तो एक छोटा सा संदेश हमारे इस कलीसिया के और पासवान सर देना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो इस चर्च के फाउंडर रहे हैं। तो सर, वो संदेश क्या है सर? मैं यहाँ का प्रीस्ट होने के नाते यही कहता हूँ, जो जे मिल्टन कॉल्टन हैं, जिन्होंने इस चर्च की स्थापना की है, उनके परिवार के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर वो कमेंट्स बॉक्स में अपना मैसेज भेज सकते हैं और हम लोगों से संपर्क भी कर सकते हैं येलो चर्च से। आपको बहुत बरकत और बहुत आशीष से भरे। हाँ सर, आमीन। थैंक यू। हाँ जी सर।